नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रूपी राइडर। दोस्तों, चुनाव राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टमेंट के भी चाणक्य हैं, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह का शेयरों में निवेश पिछले 5 सालों में 71% से बढ़कर 37 करोड़ 40 लाख का हो गया है। अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के पास जो एफिडेविट जमा किया है उसमें यह जानकारी आई है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अपनी कुल संपत्ति का कितना हिस्सा उन्होंने अपने शेयरों में लगा रखा है और अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने किस तरीके की कंपनियों में निवेश किया है। साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय उन कंपनियों की वैल्यू कितनी है। शाह दंपति ने लिस्टेड के अलावा अनलिस्टेड कंपनियों में भी निवेश किया हुआ है। अमित शाह ने 19 अप्रैल को गांधीनगर से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करते समय उन्होंने नियम के मुताबिक अपनी तरफ से हलफनामा भी जारी किया गया है। उसमें अमित शाह और उनकी पत्नी के पास टोटल 65 करोड़ 67 लाख की संपत्ति बताई गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये संपत्ति 5 साल पहले 2019 में 40 करोड़ 32 लाख की संपत्ति थी। यानी कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति करीब 63% ग्रो हुई है। वहीं अगर बात करी जाए अमित शाह की संपत्ति की तो वो तकरीबन 18% बढ़ी है। वहीं अगर उनकी पत्नी की संपत्ति की बात करी जाए तो उनकी संपत्ति लगभग 215% ग्रो हुई है। हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के पास 15 अप्रैल तक कुल 20 करोड़ 23 लाख की चल संपत्ति थी। इसमें कैश से लेकर बड़ी सेविंग्स, गोल्ड डिपॉजिट, सिल्वर सब कुछ है। लेकिन इसमें 17 करोड़ 46 लाख मतलब तकरीबन उनकी कुल चल संपत्ति का 85% का बड़ा हिस्सा शेयरों में इन्वेस्टेड है। जबकि 72 करोड़ 87 लाख के उनके पास सोने और चांदी की कीमती ज्वेलरी पड़ी है। इसी तरह उनकी पत्नी सोनल शाह के पास 2 करोड़ 46 लाख की चल संपत्ति है। बीते 5 साल में सोनल शाह की चल संपत्ति में सीधे सीधे 3 गुना की ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह है बड़ी संख्या में लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयरों में उनका निवेश। अब हम अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह के इक्विटी पोर्टफोलियो को ज़रा डिटेल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हलफनामे में अमित शाह ने टोटल 180 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया है। तो दोस्तों, देखते हैं उनके पोर्टफोलियो के टॉप 5 शेयर्स कौन से हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनके पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों, अमित शाह के पोर्टफोलियो का जो पहला शेयर है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर उन्होंने लगभग 1 करोड़ 35 लाख का निवेश किया हुआ है और शेयर का मौजूदा भाव अभी 2245 रुपये के आसपास चल रहा है। वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने -10% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करी जाए तो इसने 5 साल में लगभग 28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अमित शाह के पोर्टफोलियो का दूसरा सबसे बड़ा निवेश है एमआरएफ लिमिटेड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमआरएफ इस टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा शेयर है, जिसकी कीमत 1,29,125 रुपये के आसपास है। इस कंपनी में अमित शाह ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। बीते 1 साल में इसका रिटर्न 46% के आसपास था। वहीं अगर 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका रिटर्न 137% के पास दिखाई देता है। दोस्तों, अमित शाह के पोर्टफोलियो की तीसरी बड़ी कंपनी है कोलगेट पामोलिव इंडिया। इसमें उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख का निवेश किया हुआ है। और वहीं अगर शेयर प्राइस की बात करी जाए तो शेयर प्राइस 2659 रुपये के आसपास ट्रेड होता दिखाई देता है। बीते 1 साल में शेयर ने लगभग 70% का रिटर्न दिया है। वहीं बीते 5 साल में 120% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, अमित शाह के पोर्टफोलियो का जो चौथा बेहतरीन शेयर है वो है पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। इस कंपनी में उन्होंने लगभग 96 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। वहीं अगर शेयर प्राइस की बात करी जाए तो 15,940 रुपये के आसपास का ट्रेड हो रहा है। बीते 1 साल में शेयर ने लगभग 14% के रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करी जाए तो इसने अपनी ग्रोथ 55% के आसपास दिखाई है। दोस्तों, अमित शाह के पोर्टफोलियो का जो सबसे लास्ट पांचवा बड़ा शेयर है वो है एबीबी इंडिया। इस शेयर में इन्होंने 70 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है और शेयर का मौजूदा भाव है 6,521 रुपये का। बीते 1 साल में शेयर ने 102% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर बीते 5 साल की बात करी जाए तो इसने लगभग 393% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, अब नज़र डाल लेते हैं सोनल शाह के पोर्टफोलियो के ऊपर कि उनके पोर्टफोलियो में टॉप 5 परफॉर्मिंग शेयर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, सोनल शाह के पोर्टफोलियो का जो पहला शेयर है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में सोनल शाह ने लगभग 3 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो कैनरा बैंक लगभग 600 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। कैनरा बैंक ने बीते 1 साल में लगभग 98% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बीते 5 साल की बात करी जाए तो लगभग 119% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, सोनल शाह के पोर्टफोलियो का जो दूसरा बेहतरीन शेयर है वो है करोड़ वैश्य लिमिटेड। इसके अंदर इन्होंने 1.9 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है।
और मौजूदा भाव इसका चल रहा है अभी 194 के आसपास। बीते एक साल में इस शेयर ने 103% के बेहतरीन रिटर्न दिए। वहीं अगर बीते 5 साल की बात करी जाए तो इसने लगभग 147% के रिटर्न दिए हैं। इनके पोर्टफोलियो का तीसरा जो स्टॉक है वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इस कंपनी के अंदर इन्होंने 1.8 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और कंपनी का मौजूदा भाव है 3,708 रुपये। बीते एक साल में कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बीते 5 साल की बात करी जाए तो इसने लगभग 415% के रिटर्न दिए हैं। और इनके पोर्टफोलियो का जो चौथा शेयर है वो है लक्ष्मी मशीन वर्क्स। इसके अंदर इन्होंने 1.8 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इस शेयर की कीमत 17,000 रुपये के आसपास ट्रेड हो रही है। वहीं शेयर ने बीते एक साल में 62% के रिटर्न दिए हैं और बीते 5 साल की अगर बात करी जाए तो इस शेयर ने 191 रुपये के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और इनके पोर्टफोलियो का भी जो आखिरी शेयर है वो है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया के अंदर सोनल शाह ने 17 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है और शेयर का मौजूदा भाव है 6,521 रुपये। बीते एक साल में शेयर ने 102% का रिटर्न दिया है और बीते 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसने लगभग 393% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, ये थे अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह के पोर्टफोलियो के टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक्स। इन स्टॉक्स में किसी को भी ट्रेड करने की पर्सनल सलाह नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, आई होप आपको एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रूपी राइडर को। थैंक यू।